एक इंसान मरने के बाद उनका आत्मा का क्या हालत होता है। कल भी हम एक गुरु का प्रचार सुना है, एक गुरु का प्रचार सुना है। कई अवतार लेकर आखिरी में पशु अवतार लेता है, पशु अवतार लेकर उसके बाद मनुष्य अवतार लेता है, मनुष्य अवतार लेकर उसका मुक्ति नहीं पाता है, घुरते रहता है, दोबारा क्या क्या अवतार लेता करके बहुत गुरा गुरा के बोलता है। लेकिन बाइबल बताता है मौत के बाद क्या है। बाइबल का यीशु बता रहा है बाइबल में मौत के बाद क्या है, क्योंकि मौत के बाद हमारा हालत क्या होगा वो वही बता सकता है जो मरकर दोबारा जी उठा है। आमीन आमीन। जो मर के दोबारा जी उठकर आया है वही केवल बोल सकता है ताकि मौत के बाद क्या हुआ है। कोई भी साइंटिस्ट लोग, कोई भी डॉक्टर लोग, कोई भी विज्ञानी लोग अभी तक मौत को उस पार जाके दोबारा वापस नहीं आया। सब चला गया, चल गया, मौत को देखकर इधर नहीं आया। तो मौत के बाद क्या है बाइबल बहुत अच्छा से बताता है। बार बार जन्म नहीं है, बार बार जन्म लेना नहीं है। बार बार जन्म लेंगे तो जनसंख्या बढ़ना नहीं था, उतना ही रहना था। कितना लोग मरेगा उतना लोग जन्म लेगा, बढ़ेगा नहीं। आमीन। अभी 650 करोड़ हमारा दुनिया का आबादी हो गया। दूसरा कुछ लोग सोचता है मरने के बाद घूरते रहता है उसका आत्मा। जब मरा हुआ लोग इधर ही घूरते रहेंगे तो पूरा धक्का-मुक्की होगा, हम लोग का जगह नहीं होगा। इसके पहले कहीं कितना हजारों सालों से यहाँ पर कितना लोग मरा है, इधर धक्का-मुक्की करते रहेगा, अभी हम लोग को बैठने का जगह मिलेगा। जब मरा हुआ आत्मा भी उधर ही घूरते रहेगा। वो भी बोलते मरा हुआ आत्मा कर क्या करता, घूरते रहता है, बदला लेता है। जो हिंदी फिल्म देख देख के दिमाग बहुत लोग का खराब हो गया। यदि मरा हुआ लोग आत्मा घूर के बदला लेगा, कोई भी हत्यारों को पकड़कर फांसी देने की जरूरत नहीं है। क्यों? जो जिसको मरा है उनका मरा हुआ आत्मा आकर जो उनको मरवाया है उनको आकर क्या करेगा, बदला ले लेगा। तो पुलिस तो जो मर्डरों को जो ढूंढ कर निकालने का जरूरत नहीं, उसको पकड़कर फांसी लगाने का जरूरत नहीं। क्यों? जो मरा है वो खुद आकर बदला ले लेगा, है कि ना? मरते समय तड़प तड़प के तो मर्डर करता है ना, तो मरा हुआ आत्मा खुद आकर तो जो अपना का मारा है उसको मार देगा। कितना और लेडीज लोगों को कितना खतरनाक रीति से बलात्कार करके विभचार करके जिंदा जलाया जा रहा है, हो रहा कि नहीं? तो उनका आत्मा कर बदला ले सकता नहीं ले सकता? ले सकता नहीं ले सकता। हिंदी फिल्म आता ना बदला लेने के लिए। ये पूरा क्या है? झूठ है, ये हकीकत नहीं है। हकीकत क्या है बाइबल में बताता है। इब्रानी का पत्रिका 9 का उसका 27 में 9 का 27, एक बार मरना फिर न्याय का होना सबके लिए नियुक्त है। पढ़ेगा। और जैसे मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। एक बार मरना फिर न्याय का होना नियुक्त है हर मनुष्य। यहाँ पर कोई धर्म का भेदभाव नहीं है, यहाँ पर धर्म कोई चीज का नहीं है। ऊपर वाला कौन सा धर्म का? वो क्रिश्चियन भी नहीं है, वो हिंदू भी नहीं है, मुसलमान भी नहीं है। ये ऊपर वाला का धर्म का रंग हम लोग मारा है। ऊपर वाला कोई धर्म का नहीं है, ऊपर वाला का नियम है। वो नियम करके रखा जो इंसान को बनाया। अभी जैसा ये स्पीकर को बनाया, बनाने के बाद स्पीकर के साथ एक किताब देता है। वो किताब का नाम है मैनुअल बुक। मैनुअल बुक में क्या रहता है? इसी स्पीकर के बारे में लिखा रहता। इसी स्पीकर को कैसा इस्तेमाल करना, कैसा इस्तेमाल नहीं करना, डूज और डोंट्स। कैसा इस्तेमाल करने से इसका लाइफ लॉन्ग मिलेगा, कैसा इस्तेमाल गलत इस्तेमाल करने से जल्दी चपट हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। यदि ये रिपेयर हो गया, खराब हो गया, तो किसी रीति से उसको दोबारा रिपेयर कर सकता है। ये पूरा क्या करता है? उसके साथ एक मैनुअल बुक देता।
उसी तरह जो इंसान को परमेश्वर, परम ईश्वर परमेश्वर इंसान को बनाने के बाद इंसान के लिए दिया हुआ एक मैनुअल किताब है, वो है बाइबल। ताली बजा के प्रभु के नाम को महिमा करें। बाइबल में इंसान के बारे में सब कुछ लिखा है ताकि इंसान को किसी तरह जीना है, किसी तरह नहीं जीना है। किसी तरह जीने से उनका जिंदगी अच्छा रहेगा, किसी तरह जीने से उनका जिंदगी खराब हो जाएगा। जैसा एक इंसान जिंदगी खराब हो गया, उसको दोबारा कैसा रिपेयर कर सकता है? आमीन। सब कुछ बाइबल में लिखा है। आज प्रिय भाई बहन, एक इंसान मरने के बाद उनका आत्मा जाता कहां? ध्यान से सुनिएगा, ये शरीर के अंदर आत्मा है। पॉल क्रिस्टियन माने क्या है? ये शरीर पॉल क्रिस्टियन नहीं है। शरीर के अंदर में जो आत्मा है वो पॉल क्रिस्टियन है। आत्मा अमर है, शरीर नाश हो जाएगा, ये नाशमान देह है, लेकिन आत्मा अविनाश, वो कभी नाश नहीं होगा। अब ये आत्मा कहां को जाना है? ये आत्मा आनंद काल है, वो आत्मा कभी मिटता नहीं है। अब सोचिए, जब एक इंसान मर जाता, मरने दम तक उसका आंख को देख सकता है। बात मत कीजिएगा प्लीज, बात मत कीजिए। वो इंसान मरने के बाद उनका आंख खोला रहता है लेकिन देख नहीं सकता। क्यों है? देखने वाला आत्मा शरीर से निकल गया। मुंह खोला रहता है, बात नहीं कर सकता। कान खोला रहता है, सुन नहीं सकता। जब तक आत्मा है तब तक क्या है? कान सुनता है, मुंह बोलता है, आंख देखता है, सब कुछ हरकत है। लेकिन जब आत्मा अलग हो गया, वो शरीर सड़ना शुरू हो जाता, कीड़ा लगना शुरू हो जाता, सब कुछ बंद हो जाता है। इसका मतलब क्या है? हमारा जिंदगी में सबसे बहुमूल्य चीज ये शरीर नहीं है, हमारा अंदर का आत्मा बहुमूल्य चीज है। कितना लोग समझ में आ रहा? अभी हम बात कर रहे हैं, ये मुंह के द्वारा आत्मा बात करता है। जब आत्मा निकल जाएगा, मुंह रहेगा लेकिन बात नहीं होगा। ये हम देखते हैं, आत्मा के द्वारा आंख के द्वारा आत्मा देखता है, आत्मा पहचानता है। जब आत्मा निकल जाएगा, आंख रहेगा लेकिन देख नहीं सकता। ये कान से हम सुनते हैं, ये कान के द्वारा आत्मा सुनता है। जब आत्मा अलग हो जाएगा, कान रहेगा लेकिन नहीं सुनेगा। अभी शरीर में सही सलामत है। जब आत्मा निकल जाएगा, शरीर क्या होना होगा? सड़ना शुरू हो जाएगा, कीड़ा लगना शुरू हो जाएगा। तो लोग जिंदा रहने तक अपना अंदर के आत्मा को महत्वपूर्ण नहीं समझता। आत्मा का वैल्यू क्या है वो नहीं समझता, लेकिन अपना शरीर को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट देते हैं। शरीर को क्या करते हैं? पिलाते रहते हैं, खिलाते रहते हैं, नलाते रहते हैं, सुलाते रहते हैं, पहनाते रहते हैं, डंडिंग बंडिंग करवाते रहते हैं, चिकना चिकना करते रहते हैं। सब कुछ क्या है? शरीर के लिए इंपॉर्टेंट देते हैं, है कि नहीं? सुबह से लेकर रात तक देखिए, किसको इंपॉर्टेंट देते? शरीर में धूप नहीं लगना, चाटा पकड़ के जाते, है ना? शरीर में धूल मिट्टी नहीं होना, शरीर को साफ करते, इतना चेहरा को चमकाते, इतना किस्म किस्म से खिलाते शरीर को, किस्म किस्म से पिलाते शरीर को, किस्म किस्म से पहनाते। क्या क्या करना है सब कुछ हम क्या करते हैं? शरीर को करते, लेकिन आत्मा के बारे में मरने दम तक की चिंता नहीं करते। आमीन। आत्मा के बारे में कभी चिंता करते? आप सुबह से लेकर आत्मा के लिए कितना दिया? आत्मा को कैसा खिला सकते? आप कितना घुटना टेक के प्रार्थना करते, आपके अंदर के आत्मा पुष्टि हो जाता है। आप कितना वचन पढ़ते, प्रभु का प्रचार को वचन को सुनते, मीटिंग अटेंड करते, आराधना करते, प्रभु का गीत गाते, जो भी स्पिरिचुअल बातों से हमारे अंदर का स्पिरिट है क्या हो जाता है? मजबूत हो जाता है। आमीन। मरते समय एक आत्मा का कितना मजबूत है उसके ऊपर निर्भर है उसका आनंद का
साल, शरीर ज्यादा से ज्यादा 100 साल जिएगा या 120 साल जिएगा, लेकिन हमारा आत्मा अमर है। उसका मौत नहीं है, उसका मौत नहीं है। यहाँ ये आत्मा को हम ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं देते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। ये आत्मा को बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह धरती पर आया है। आमीन। हर एक आत्मा को बचाने के लिए एक आत्मा का वैल्यू को यीशु बताया। एक आत्मा, ये बच्चा कर जाओ, ये बच्चा का अंदर का एक आत्मा, इसके बच्चा के अंदर में क्या है? आत्मा। दूध पीने वाला एक बच्चा है, उसका भी क्या है? आत्मा। एक बच्चा जो खुद पेट में जन्म हो गया, पेट के अंदर में, वो भी आत्मा है। एक आत्मा का दाम कितना है? ये दुनिया से भी बहुमूल्य है। हालेलुया। एक आत्मा, कौन उसका दाम रख सकता? ये आत्मा बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग ये नहीं जानता मरने के बाद ये आत्मा जाता कहाँ। ये तो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट बात है कि नहीं। एक बार ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में मेडिकल में एक आदमी अभी थोड़ा देर में मर जाने वाला है। उनका आत्मा को पकड़ कर रखने के लिए लोग क्या कर रहे हैं मालूम है? पूरा की पूरा ग्लास, क्या है, पूरा ग्लास को सील कर दिया। उसको सिर्फ नाक में ऑक्सीजन दे दिया, बाकी पूरा क्या कर दिया? पूरा ग्लास से चारों तरफ कैमरा रखा, ताकि आत्मा निकलते समय क्या कर देंगे? कैमरा में पकड़ लेंगे। हालेलुया। हाँ, वर्ल्ड का ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो मेडिकल है, वो भी तब बुड़बक बन के खड़ा हो गया। चारों तरफ क्या कर दिया? पूरा कैमरा लगा दिया, सब कुछ लगा दिया, 24 आवर्स से वॉच कर रहा है। अभी थोड़े देर में मरने वाला है। अचानक ऐसा ऐसा करके चटपट करके डेथ हो गया। जब वो डेथ हुआ, ग्लास बहुत बड़ा आवाज के साथ ढां करके पूरा फट गया। क्या हो गया? ग्लास फट गया। कैमरा में देख रहा है, कुछ भी दिखाई नहीं दिया। क्यों है? आत्मा को इंसान अपना इसी आंखों से नहीं देख सकता है। हालेलुया। स्पिरिचुअल बॉडी है, उसी बॉडी को देखने के लिए हम स्पिरिचुअल होना पड़ता। जहां पर लाजर मरा, अब्राहम का गोद में बैठ गया। धनवान मरा, वहां पर आंख खोला, देख रहा लाजर मरा हुआ, लाजर के आत्मा कहां बैठा हुआ? अब्राहम की गोद में बैठा हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। वहां पर उनको एक शरीर दिया गया, उनका आंख दिया गया, उनका मुंह दिया गया। मुंह खोल कर बात कर रहा है, मैं इसी वेदना का जगह पर मैं तड़प रहा हूं। आमीन। तो ये आत्मा कहां जाता है, इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग को समझाना चाहते हैं बाइबल के आधार पर। प्रिय भाई बहन, एक आदमी मरते समय उसी वक्त, उसी सेकंड स्वर्ग में नहीं तो नरक में चल जाता है। आमीन। उसी वक्त यहां से 7वां अगस्त या 3 अगस्त, 7 अगस्त के बाद 7 हेवंस के बारे में मैं स्टडी दिया। 7 प्रकार की हेवन से यहां पर बाइबल के हिसाब से एक आत्मा, पवित्र आत्मा मरते समय तुरंत उनका आत्मा उस सेकंड में, उसी घड़ी में 3 आकाश में, अर्थात पैराडाइस बोलते हैं, वहां पर पहुंच जाता है। और एक आदमी पाप में मर जाता है। पाप में मरने के बाद उनका आत्मा उसी वक्त कहां चले जाता है? उसी वक्त आग और गंधक का उसी नरक में चले जाता। उसी वक्त, ये नहीं है बीच में हाथ घुरते रहेगा, 12 बजे कटकड़ाएगा। हालेलुया। बहुत लोग ये सोचता है, क्या करता है? 12 बजे कटकड़ाएगा, नहीं कटकड़ाएगा। कुछ लोग बोलते हैं छत में पायल पहन के, वो भी क्या पायल पहन के जुम जुम चलता है। जो बेचारा फिर जो टाली घर में रहने वाला को किसके ऊपर चलेगा? वो जो छत वाला को ऊपर चले जाता है ना। यह पूरा क्या अंधविश्वास। तो क्या है, इसके बारे में आज आपको मैं समझाना चाहते हैं। हर एक इंसान जब मर जाने के बाद जहां जहां बैठ जाइए, आराम से बैठ जाइए। तो ध्यान दीजिएगा, मरने के बाद आपका आत्मा तुरंत रेस्ट एरिया में चला जाता और पापी का आत्मा तुरंत नरक में चले जाता। प्रेज़ द लॉर्ड। ये दोनों अलग अलग जगह पर चला जाता है। पापी का आत्मा नरक में चले जाता
उसी लुका रचित सुसमाचार उसका 19 का 16 से लेकर पढ़ते समय वहां पर एक धनवान और लाजर का कहानी में इस बात को प्रभु खुला खुला बता दिया। पढ़िएगा। पहले ने आकर कहा, हाँ हे स्वामी, लुका रचित सुसमाचार उसका 16 का 19। एक धनवान एक धनवान मनुष्य मनुष्य था। ध्यान दीजिए, ये दुनिया में दो किस्म का झुंड है। एक झुंड नरक जाने वाला झुंड, दूसरा झुंड स्वर्ग जाने वाला झुंड। एक झुंड नरक जाने वाला झुंड, एक स्वर्ग जाने वाला झुंड। ये दो झुंड के अलावा तीसरा झुंड नहीं है। एक आत्मा मर रहा है तो उसके जाने का केवल दो ही जगह, या तो वो स्वर्ग में जाना, नहीं तो वो नरक में जाना। वो बच्चा को चुप रहने बोले, या तो स्वर्ग में जाना नहीं तो नरक में जाना। इसका कहानी एक आदमी मरने के बाद उनका आत्मा कहां पहुंचता है उसके यीशु मसीह एक दृष्टांत से बताया। आप पढ़ो। एक धनवान मनुष्य था, बेंजनी कपड़े और मलमल पहनता था, और प्रतिदिन सुखी विलास धूमधाम से रहता था। लाजर नाम का एक और एक आदमी है, उसके नाम है लाजर नाम, एक कंगाल, घाव से भरा हुआ, वो अपने शरीर में घाव से भरा हुआ, उसका देवड़ी पर, किसका देवड़ी पर? धनवान का देवड़ी पर छोड़ दिया जाता था। और वो चाहता था कि धनवान की मेज पर का जूठन से अपना पेट बाले, यहाँ तक कि हाँ कुत्ते भी आकर हाँ उसके घाव को चाटता था। हाँ हुआ हाँ कि वह कंगाल मर गया। वो कंगाल एक दिन मर गया। ध्यान दीजिए, कंगाल का नाम मेरा परमेश्वर का किताब में लिखा हुआ, उसका नाम लाजर, धनवान का नाम नहीं लिखा। जिस किसी का नाम परमेश्वर का किताब में लिखा हुआ वो सच में धन्य है। जीवन का पुस्तक में जिस किसी का नाम लिखा हुआ वो धन्य है। लेकिन उनका नाम जीवन के पुस्तक में लिखा हुआ, लेकिन उनका कुछ भी आशीष नहीं मिला, उनका घर नहीं मिला, उनका चंगाई नहीं मिला, उनका कपड़ा नहीं मिला, उनका खाना नहीं मिला, उनका देखभाल करने वाला कोई नहीं मिला, उनका दुनिया में कुछ भी नहीं मिला। तब उसको बोलता है, अरे तुम यीशु 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 बोलकर घूमता था, तुमको क्या मिला? बोलता नहीं बोलता? तुमका धनवान बनाने के लिए यीशु नहीं मरा, तुमका घर द्वार देने के लिए प्रभु यीशु मसीह नहीं मिला, नहीं मरा। प्रभु यीशु मसीह मरा आपको और मुझको आनंद काल की जीवन देने के लिए, आमीन। मरने के बाद स्वर्ग लेकर जाने के लिए। ये बहुत लोग नहीं समझते। हाँ, दुनिया में प्रभु के लिए आप जीते समय जो प्रभु के लिए आप देते वो दोबारा वापस 100 गुना देता। आपका शारीरिक मेहनत, शरीर का चंगाई, आपका दान दशांश, प्रभु आपका आशीष का भरपूरी, जो कुछ आप प्रभु के लिए देते प्रभु देता, आशीष करता। लेकिन मेन चीज प्रभु मरा आपका आनंद काल के जीवन के लिए। ये लाजर मरा, स्वर्गदूतों ने कितना दूध आया पता नहीं, मिनिमम 2 स्वर्ग तो दूध तो वो होगा, स्वर्गदूतों ने लिखा, चाहे हो सकता है 5 या 10 या 25 या 50 स्वर्गदूतों ने उतर कर लेकर अब्राहम का गोद के बारे में मैं ऑलरेडी स्टडी दिया हुआ, वो है पैराडाइस, तीसरा आगाज। हाँ, वो धनवान भी मरा, कितना भी खाया पिया, पुष्टि किया, मटन चिकन पुलाव बिरयानी खाया, एक दिन मरना पड़ेगा। जो ज्यादा खाता है वो जल्दी मर जाता है, उन्हीं को ज्यादा प्रेशर, उनका शुगर, उनका हार्ट अटैक, सारी बीमारी उन्हीं का रहता है। आमीन आमीन। हाँ, अचानक एक हार्ट अटैक हुआ, मर गया। हाँ, उसको गाड़ा गया, उसको मिट्टी मिला। हाँ, बहुत लोग सोचते हैं मेरा परिवार मुझे लेकर जाकर मिट्टी नहीं दिया है, मुझे जला दिया। चिंता मत कीजिए, शरीर को कुछ भी करने दे, लेकिन आपका आत्मा आनंद काल के जीवन में चले गया। मरने के बाद आपको मिट्टी मिले या जलाया जाए, कहीं फेंका जाए या किसी को खिलाया जाए, आप चिंता मत कीजिए। मरने से पहले आपका आत्मा कहां पहुंचना, उसके लिए मेहनत कीजिए। आपका आत्मा इंपॉर्टेंट है। उसको मिट्टी दिया, अधलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए आंखें उठाई। वहां पर आंख उठाता है, यहाँ पर आंख उठा के देख, प्रभु के पास आओ, चर्च में आओ, प्रार्थना करो। समय नहीं मिलता पास्टर,
ठीक है, लेकिन एक दिन मरना पड़ेगा। मरने के बाद कहां जाएगा? वो अधोलोक में जाकर, वो लाजर कहां चल गया? स्वर्ग में, अब्राहम की गोद में, पैराडाइस में, 3 अगस्त में। लेकिन धनवान कहां पहुंच गया? नरक अधोलोक में पहुंच गया। और दूर से हाँ, नहीं दोबारा, अधोलोक में, पीड़ा में। और अधोलोक में हाँ उसने पीड़ा में पड़े हुए हाँ, अपनी आंखें आगे उठाया। हाँ दूर से अब्राहम की गोद में हाँ, लाजर को देखा। लाजर को देखा। तब उसने पुकार कर कहा, हाँ हे पिता अब्राहम, हाँ, इधर प्रार्थना करो, फिर इधर प्रार्थना नहीं आता बहुत लोगों को। टाइम मिलता है टिपते रहता है, सिनेमा, सीरियल, गलत गलत वीडियो, गलत गलत फोटो, क्या क्या डंडिंग पेंडिंग करवा के फिर क्या है उसका सेल्फी लेकर अपलोड करने में उनका टाइम 24 आवर्स खत्म नहीं होता। इधर अपलोड, इधर अपलोड, ऐसा अपलोड। हाँ, इधर टाइम नहीं मिलता, लेकिन वहां टाइम मिल रहा है, प्रार्थना कर रहा है, हे मेरा पिता अब्राहम, हाँ मुझ पर दया कर। मुझे पर दया कर। ओ यहाँ पर जिंदा रहते समय प्रभु से दया मांगने से अच्छा था, मरने के बाद आपको दया नहीं मिलेगा। दरवाजा बंद हो गया। हाँ लाजर को भेज दे हाँ ताकि वो अपनी उंगली का सिरा हाँ, पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी वो अपना उंगली का सिरा पानी में भिगो कर मेरा जीभ को थोड़ा ठंडा कर दे। हाँ, क्योंकि मैं इसी ज्वाला में तड़प रहा हूँ। बाप रे बाप, कहा क्या है हो गया वो? उनका आत्मा क्या हो रहा है? ज्वाला में तड़प रहा है। उनका स्टेटमेंट क्या है? अभी तक दारू में नारा था, है ना, विस्की, देसी विदेशी बीयर बोतल में पूरा नाला रहा था। अभी क्या हो रहा है? ज्वाला में तड़प रहा। समझ मारा कि नहीं? उसका हालत 1 सेकंड में खत्म हो गया। उनका करोड़ों करोड़ों रुपया, सोना चांदी, घर द्वार, गाड़ी घोड़ा, बैंक बैलेंस, क्या है फायदा है? भी एक बूंद पानी के लिए भीख मांग रहा। लाजर का उंगली भिगोकर मेरा जीभ को थोड़ा ठंडा कर दे, क्योंकि ज्वाला में मैं तड़प रहा हूं। प्यास लग रहा है। प्यास लग रहा मतलब क्या? भूख भी लगेगा। मरने के बाद आपको रियली लाइफ शुरू होता है, प्रिय भाई प्रिय बहन। आमीन। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? मरने के बाद अच्छा जिंदगी चाहिए या अधोलोक का जिंदगी चाहिए? कितने लोग अच्छा जिंदगी चाहिए? सबका अच्छा जिंदगी चाहिए। घर में बैठा बैठा अच्छा जिंदगी मिलेगा? हफ्ता में एक बेला चर्च में आओ, प्रभु के दरवाजे के पास आओ, प्रभु कैसे आप माफी मांगो, प्रार्थना करो, आराधना करो, बाइबल पढ़ो, प्रचार सुनो, जो वचन पर चलो। नहीं मानता है। एक दिन अचानक एक एक्सीडेंट, खत्म। प्रेज द लॉर्ड। मेरा बेटा का धनबाद में एक बहुत बड़ा डियर दोस्त है, बहुत अच्छा दोस्त है। चर्च में आता देता 32वां, उनका परिवार पूरा 32वां ले लिया। ये लड़का बोला है नहीं, हम शादी होने के बाद 32वां लेंगे। क्यों है? क्रिश्चियन लड़की पूरा सुंदर नहीं है, इसलिए डंडिंग पेंडिंग वाला लड़की को शादी करवा के उसके बाद हम क्या करेंगे? शैतान मौका देगा। बेचारा एक एक्सीडेंट था, हेलमेट में नहीं, कुछ भी नहीं, स्पॉट डेथ। ऐसा बोरा में समट कर ले लिया, पीछे गाड़ी पूरा छिड़कर। प्रिय भाई बहन, उनका फोटो मेरा बेटा के साथ आप देखे होंगे। आज अपने जीवन को थोड़ा समझ ले, जिंदगी का समझ ले, मौका मिलते समय मौका ले ले। और एक हमारा चलीडंगा में एक मसीह परिवार, उनका 2 बेटी 1 बेटा, 2 बेटी के बाद 1 बेटा मिला। उनका क्या कर दिया? एक नया गाड़ी चाहिए, वो भी कैसा गाड़ी चाहिए? पीछे वाला सीट पूरा थोड़ा 1 फुट ऊंचा वाला गाड़ी चाहिए, तब पीछे बैठा वाला इसे लपट कर बैठेगा। रेलवे में नौकरी है पापा को, एक ही बेटा है, मांग रहा है, ठीक है ले ले। तो क्या हुआ है? लड़का लेकर देखा पापा मेरे को नया गाड़ी, ग्रिंग 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 गुरा। तो लड़का लोग बोला अरे हमको भी लेकर चला, ठीक है चलो। अरे हमको भी पीछे बैठा था, बैठो। 2 लड़का को लेकर हाईवे में गया, 2 लड़का को लेकर हाईवे में गया। ऐसा एक्सीडेंट हुआ जो 16 चक्का वाला लारी के अंदर में। बाकी 2 लड़का लोग बच गया, ये छटनी हो गया। क्रिश्चियन लड़का
बाकी जो अन्य जाति लड़का बच गया, क्रिश्चियन लड़का, क्यों? प्रभु नहीं चाहिए, चर्च में नहीं जाता, माँ बाप लोग प्रार्थना करता, लेकिन इनका बाप मैंने जो सेवा भी करता था, ड्यूटी करके सेवा भी कर, लेकिन बेटा कभी जिंदगी में पैर नहीं रखता। प्रिय भाई प्रिय बहन, हमारा जिंदगी कल क्या होगा बोल नहीं सकता। दोपहर को चिकन के साथ खाना खाया हमारा मिट्टू भाई, सबके साथ बात किया, घूर कर आया, अचानक छाती में थोड़ा दर्द होने लगा, बोला थोड़ा प्रार्थना करो, बस आधा घंटा के अंदर वो है ही नहीं। लेकिन वो एक अच्छा काम कर दिया, जाने से पहले, दुनिया से विदा लेने से पहले यीशु मसीह के साथ अपना अच्छा रिश्ता जोड़ा, मन फिरा, बपतिस्मा लिया, पाप का क्षमा लिया, आखिरी दम तक और चर्च को अटेंड किया, आखिरी दम तक प्रभु भोजन लिया। हालेलुया, हालेलुया। वो मौत तो आएगा, लेकिन मौत के पहले आप अपना आत्मा का तैयारी कर दे। आपको कहां जाना है? अब्राहम की गोद में या अधोलोक में? जिंदगी भर बहुत मेहनत किया, परिश्रम किया, लेकिन अपना आत्मा को बचाए नहीं। शरीर को खिलाया, पिलाया, नलाया, पहनाया, बेंचनी, कपड़ा, धूमधाम, सुखी विलास, शरीर को, आत्मा मरा हुआ, आत्मा मरा हुआ, कहां गया? अनंत काल की नरक में। अबे कितना साल उधर रहेगा? 1 साल, 2 साल, 10 साल, अनंत काल। वहां से कोई ट्रांसफर नहीं होगा, घूस नहीं दे सकता उधर। इधर घूस दे के थोड़ा भागर बेल में आ जाएगा, इधर घूस दे के बेल माता की नहीं आता। इतना तो मर्डर करके भागर घूम रहा है, लेकिन उधर होगा नहीं होगा। उधर एक बार चले गया, वापस नहीं है। फिर भाई बहन, अपना आत्मा को बचाना। ये आत्मा मरने के बाद क्या है? या तो स्वर्ग में जाना, नहीं तो नरक में जाना। अभी आपको एक बात बता के मैं खत्म करना चाहते हैं। अभी जो भी आत्मा स्वर्ग में चले गया या नरक में चले गया, उनका शरीर कहां पर है? उनका शरीर कहां पर है? यहां पर है, धरती में। बहुत अच्छा बॉक्स बना के उसके रख दिया, या जला दिया, या मिट्टी में गाड़ दिया, कहीं फेंक दिया, या कुछ भी कर दिया। शरीर कहां है? धरती पर। लेकिन आत्मा कहां है? या तो पैराडाइस में चले गया, नहीं तो अधोलोक में चले गया। लेकिन प्रभु बोला है, जो मर गया उसके मैं दोबारा जिलाऊंगा, कब्रिस्तान के अंदर से उसको निकाल कर लेकर आऊंगा। इतना आसान से नहीं चढ़ेगा। मिट्टी से धूल से आपको निकाल कर लेकर आऊंगा, निकाल कर लेकर आकर शरीर के साथ दोबारा दंड देगा, या शरीर के साथ महिमा देगा। आमीन, हालेलुया। पापी को क्या करेगा? दोबारा शरीर को अंदर प्रवेश करके शरीर के साथ निकाल के अपना शरीर के साथ सफेद सिंहासन के सामने खड़ा हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। मतलब क्या है? ये पैराडाइस टेम्पररी है, नरक टेम्पररी है। तो क्या होगा? कब तक यहां पर रहेगा? जब तक सिंहासन, सफेद सिंहासन नहीं रखा जाता, तब तक यहां पर रहेगा। कितना लोग समझ में आ रहा है? हालेलुया। ध्यान से सुनिएगा। अभी पहला पत्रोस उसका 2:4 पढ़ेंगे। पहला पत्रोस उसका 2:4। उसके पास आकर जैसे मनुष्यों ने तो निकम्मा ठहराया। हाँ ठीक है। दूसरा पत्रोस 2:4। हाँ, परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को ध्यान दीजिए, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। परमेश्वर ने वो स्वर्गदूतों को जिन्होंने पाप किया, परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को जिन्होंने पाप किया, दूसरा पत्रोस 2:4 से, जिन्होंने पाप किया नहीं छोड़ा। हाँ, कहां पर बेच गए? नरक में बेच गए। नरक एक स्थान है जो पृथ्वी के बीचों में रहता है। नरक में बेचकर अंधेरे कुंडों में उसको डाल दिया, ताकि न्याय का दिन तक बंदी रहे। कितना लोग समझ में आया? अभी एक आदमी को पकड़ लिया तो क्या करना है? एक मर्डरर या कोई भी दोषी जो भी मुजरिम को पकड़ लिया तो
डायरेक्ट जेल में नहीं डालता, क्या करता है? पुलिस कस्टडी में रखता है। क्या करता है? पुलिस कस्टडी में रखता है इंक्वायरी के लिए 14 डेज 7 डेज कोर्ट में हाजिर करता है। 24 आवर्स में कोर्ट में हाजिर करता है, जज के सामने हाजिरी करता है। वहां से क्या करता है? कस्टडी में लेकर इंक्वायरी चलेगा। इंक्वायरी चलेगा। जेल कब जाएगा मालूम है? जब इंक्वायरी पूरा होने के बाद चार्ज शीट मारेगा। चार्ज शीट मारकर विटनेस के साथ जब कोर्ट में फेस करेगा तो वहां पर केस चलेगा। एक दिन जजमेंट होगा और जज बोलेगा इनको मृत्यु का दंड, नहीं तो क्या बोलेगा? नहीं, इनके ऊपर कोई इंजाम प्रूफ नहीं हुआ है, इसलिए कोर्ट उनका क्या कर रहे? आजादी छोड़ दे रहा। होता नहीं होता है? होता है। यही होगा। तो ये नरक माने क्या है? ये है कस्टडी। वहां पर नरक में जब पाप किया वहां स्वर्ग दूतों को नहीं चढ़ा, उसको नरक में अंधेरे कुंड में भेजकर न्याय का दिन तक, क्या लिखा हुआ? न्याय का दिन तक वो वहां पर रहे। समझ में आ रहा कि नहीं? तो नरक में जो भी स्वर्ग दूत लोग पाप किया हुआ स्वर्ग दूत लोग गया है, कोई भी जो भी पापी लोग गया है वो नरक में कितना दिन तक वेदना में रहेगा, कस्टडी में रहेगा, वहां पर वो जो है दुख सहेगा। कब तक है? न्याय का दिन तक। समझ में आ रहा कि नहीं? हालेलुया, हालेलुया। तो न्याय के दिन में क्या होगा? प्रकाशित वाक्य 20 का उसका 11 से लेकर पढ़ते समय वहां पर लिखा है एक सफेद सिंहासन रखा जाएगा। फिर मैंने एक बड़े श्वेत सिंहासन मैं उसको जो उस पर सिंहासन पर बैठा हुआ को देखो। सिंहासन पर बैठा हुआ कौन है? पिता परमेश्वर। सब बोलिए पिता परमेश्वर। जो से बोलिए पिता परमेश्वर। सफेद सिंहासन पर वो एक व्यक्ति को देख रहा है, पिता परमेश्वर। उनके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए। लेकिन मूल्य पास में लिखा है पृथ्वी और आकाश क्या हो गया? डिस्ट्रॉयड, मिट गया, खत्म हो गया। ये अभी जो देखने वाला है आकाश, अभी देखने वाला है पृथ्वी, सब कुछ क्या हो जाएगा? उस दिन मिट जाएगा, खत्म हो जाएगा। उसके लिए कोई जगह नहीं मिला। ये दुनिया में यूनिवर्सल में उसके लिए कोई जगह नहीं, सब खत्म, मिट गया। फिर मैंने छोटे बड़े सारी मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा। समझ में आ रहा है? अभी जो है सब क्या करना पड़ेगा? इतना हजारों साल से कितना लोग मरा हुआ सारे पापी लोग क्या हो जाएगा? वहां पर खड़ा हो जाए। जिस किसी का नाम जीवन का पुस्तक में नहीं है, लिख कर भी खट गया है, वो लोग सब जाकर उधर खड़ा हो जाएगा। वहां पर पुस्तकें खोली गई। क्या है? वो बहुत किस्म का पुस्तक है। एक जीवन का पुस्तक, एक ज्ञान की पुस्तक। एक ज्ञान की पुस्तक में क्या रहेगा? आपका सारी एक्टिविटीज जन्म से लेकर अभी तक का सारी एक्टिविटीज, आप चुप के क्या क्या किया है, क्या क्या बोला है, क्या क्या देखा है, क्या क्या किया है, सब कुछ उसमें लिखा रहेगा। कितने लोग समझ में आ रहा? बाबरे, सबका मुंह लटक गया। हालेलुया। सबका वहां पर क्या हो जाएगा? खुला खुला हो जाएगा। और फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक। और एक पुस्तक भी खोले गया था, जीवन का पुस्तक। जैसा उन पुस्तकों में लिखा गया है वैसा ही उनका कामों के अनुसार मरे हुआ का न्याय हुआ है। आमीन। जैसा जैसा वो लोग किया सब कुछ कभी छुपा नहीं रहेगा, कभी छुपा रहेगा, छुपा नहीं रहेगा। क्या हो जाएगा? उसका प्रतिफल आपको मिल जाएगा। समुद्र उन मरे हुओं को जो जो डेड बॉडी है, शरीर है जो समुद्र में पड़ा था, वो सारी बॉडी में वो आत्मा घुस के आके खड़ा हो गया। और अधोलोक, मृत्यु भी और अधोलोक में ने भी उनमें मरा हुओं को
दे दिया। जो जो नरक में आत्मा जल रहा है वो अपना अपना शरीर के साथ जोड़ के अपना शरीर के साथ जाके वहां पर खड़ा हो गया। हाँ, उनमें से हर एक के कामों के अनुसार न्याय किया गया है। हाँ, हाँ, आग का झील में डाले गए। वो आग का झील दूसरा मृत्यु है। हाँ, जिस किसी का नाम जीवन का पुस्तक में नहीं है, हाँ, वो आग का झील में डाला गया। कितने लोग समझ में आ रहा? लग रहा सब लोग डर गया। कितना लोग डर गया? कोई नहीं डरा। हालेलुया। आप लोग का डरने का क्या जरूरत? हम तो स्वर्ग जाने वाले हैं। ज्यादा थाली बजा के हालेलुया। अभी नरक जाने वालों का हालत क्या हुआ आपका समझ लिया? मरते समय क्या होता है? उनके शरीर को गाड़ देते, जला देते, कुछ भी कर देते, उनका आत्मा नरक में चले जाते हैं। नरक क्या है? न्याय के दिन तक उधर रहना पड़ेगा। जब न्याय के दिन में सिंहासन रखा जाएगा तब सिंहासन में पिता परमेश्वर आकर बैठ जाएगा। सब सारे मरे वालों जो उनके नरक में जलने वाले सारे आत्मा अपना अपना शरीर के साथ जोड़कर सिंहासन के सामने जाकर खड़ा हो जाएगा। हर एक का किताब में जैसे जैसे लिखा वैसा ऊपर उनके ऊपर और न्याय हुआ। वो सब आग और गंधक का झील में डाला गया। वो दूसरा मृत्यु। आमीन। अभी पवित्र लोग का क्या होगा? अभी पवित्र लोग मरने के बाद उसका आत्मा कहां पर है? बोलिए, जोर से बोलिए और जोर से। पैराडाइज जाने वाले का आवाज है क्या? मरा वाला का आत्मा, जो पवित्र लोग का आत्मा कहां चला जाता है? पैराडाइज में। कुछ लोग हिम्मत ही नहीं आ रहा। हम जाएंगे नहीं जाएंगे कौन जानता है। पास्टर इधर ही बार बार गिरते रहते हैं, बार बार भड़कते रहते हैं, बीच बीच में चोरी छुपाव में सिनेमा देखते हैं, सीरियल देखते हैं, उधर इधर भड़कते हैं। हालेलुया। पवित्र लोग जब मर जाते हैं उसका आत्मा कहां चले जाता? उनका शरीर क्या होता है? दफना जाते हैं। सही है। अभी दफने के बाद क्या होगा? इन लोग का हालत क्या होगा? जब प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से उतरेगा तब ललकार और प्रधान दूध का शब्द के साथ आएगा। तब क्या होगा मालूम है? जो मसीह में मरे हैं वो लोग पहले जी उठ जाएंगे। मतलब है पैराडाइज में जो उनका आत्मा है वो अपना अपना मरा हुआ शरीर के साथ क्या हो जाएगा? जी उठ के खड़ा हो जाएगा मध्य आकाश में। ताली बजा के पहले थेसलोनिके उसका 4:16 में, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा उस समय हाँ, ललकार प्रधान दूध का शब्द सुनाई देगा, परमेश्वर का तुरी पुकी जाएगी। और जो मसीह में मरे, ध्यान दीजिए, मरा हुआ मसीहों के बारे में नहीं बोल रहे। मरा हुआ मसीहों कहां चल गया? नरक में चल गया। नरक बोलने के लिए भी कुछ लोग डरता है। मरा हुआ मसीह कहां चल गया? अभी भी बहुत लोग मुंह नहीं खोला है। मरा हुआ मसीह कहां चल गया? मरा हुआ मसीह नरक में चले गया है। उनके बारे में नहीं बोल रहा। जो मसीह में मरे वो क्या करेगा? पहले जी उठेगा। कब जी उठेगा? ये जी उठना मतलब क्या है? पुनरुत्थान। जैसा प्रभु यीशु मसीह मरा उनका शरीर को क्या कर दिया? 3 दिन के लिए कफन में रख दिया कि नहीं? उनका आत्मा कहां चले गया? अधोलोक में चले गया। उस दिन पैराडाइज कहां था? अधोलोक में था। तब तो ना लाजर और धनवान दोनों आपस में देख पाया। समझ में आ रहा कि नहीं? उसके बारे में भी एक पैराडाइज का आपको एक स्टडी दिया है। उसके बाद प्रभु मरकर जी उठने के बाद क्या कर दिया? वो अधोलोक से पैराडाइज को निकालकर ऊपर रख दिया, तीसरा आकाश में रख दिया। समझ में आ रहा कि नहीं? हालेलुया। इसे पौल, इसलिए तो पौल जाते समय पैराडाइज कहां था? मैं तीसरा आकाश तक उठा लिया गया। समझ में आ रहा है? ओके। तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा, जो मसीह में मरा वाला आत्मा कहां है? पैराडाइज में। उनका शरीर कहां है? जो गड्ढा में, बॉक्स में, वो तो सड़ गया, मिट्टी के साथ मिट्टी हो गया, खोपड़ी भी नहीं मिलेगा, हड्डी भी नहीं मिलेगा। लेकिन प्रभु क्या करेंगे मालूम है? उनके एक नया पुनरुत्थान की सामर्थ्य देगा, एक नया पुनरुत्थान का शरीर देगा। जैसा प्रभु यीशु मसीह मरा, तीसरा दिन जी उठते समय कैसा उठकर आया? कैसा उठकर आया? अपना शरीर में जाकर शरीर के साथ जी उठकर आया, है कि नहीं? शरीर उधर मिला? कफन में मिला? नहीं मिला, सिर्फ कपड़ा मिला, शरीर नहीं मिला। तो यीशु मरकर जी उठते समय कैसा आया? शरीर के साथ आया। जी उठना अलग है, पुनरुत्थान अलग है। इसको बोलते हैं पुनरुत्थान, रिसरेक्शन।
इंग्लिश में बोलता है रिसरेक्शन, उसको हिंदी में बोलता है पुनरुत्थान। पुनरुत्थान माने क्या है? मरा हुआ शरीर के अंदर से अभी दोबारा उठ कर आ गया। कितना लोग समझ मारा? यीशु मरा, जी भी उठा। वैसा जो मसीह में मरता है उनको जिलाकर प्रभु लेकर आएगा। कितना लोग विश्वास करते हैं? हालेलुया। मरा हुआ हमारा मिट्टू भैया भाई क्या करेगा? एक पुनरुत्थान के शरीर के साथ दोबारा जी उठ कर आएगा। हम पहले मध्याकाश में नहीं पहुंचेंगे। कौन पहुंचेगा? जो मसीह में मरा वो लोग पहले पहुंच के रेडी में रहेंगे, तब हम जाते समय में वेलकम करेंगे। मिट्टू भैया भाई भी क्या करेगा? वेलकम, आइए जल्दी। हम थोड़ा दिन पहले आया है। तूरी फूकते समय मसीह में मरने वाले लोग पहले जी उठ जाएंगे, फिर बाकी जो हम बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिया जाएंगे। इसी रीति से हम सर्वदा पिता के प्रभु के साथ रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। हमारा सिर का एक बाल भी मिट नहीं जाएगा। प्रभु को पूरा शरीर नोच के तोड़ के फोड़ के रख दिया है कि नहीं? है कि नहीं? लेकिन पुनरुत्थान में कैसा आया? शेर के समान, पूरा सामर्थ्य के साथ, ताकत के साथ, है ना? बंद कमरा में घुस गया। ये पुनरुत्थान की शरीर। उसके बाद वो शरीर में कोई विपत्ति नहीं आएगा, बीमारी नहीं आएगा, बल्कि नहीं आएगा। हालेलुया। कोई प्रकार की प्रॉब्लम नहीं रहेगा, पूरा परिपूर्ण हो जाएगा। हालेलुया। इसलिए अभी बहुत लोग इस डाउट है, जब मर गया है, तो पवित्र मर गया है, वो कफन में है या किसी को जला दिया, उनका परिवार लोग कुछ मसीह लोग क्या कर दिया? जला दिया, राख में मिला दिया, पानी में मिला दिया, उसका शरीर कैसा आएगा? पढ़िएगा, एक वचन पढ़ के मैं समाप्त करना चाहता हूं। पहला कुरिन्थी उसका 15 का 35 से लेकर। अब कोई ये कहेगा मुर्दे किस रीति से जी उठेगा? और किस देह के साथ? वो कौन सा देह के साथ आते हैं? अभी ये कोई सवाल पूछेगा, अरे मुर्दे कैसे जी उठेगा? वो कौन सा देह लेकर आएगा? उसका तो देह तो जला दिया हम लोग, है ना? खत्म हो गया। वो कौन सा देह के साथ आएगा? हाँ, ये निर्बुद्धि। उसी तरह सवाल पूछने वालों को बाइबल के बहुत अच्छा नाम रखता है। क्या है? निर्बुद्धि। ये मूर्ख। तब लोग समझेगा ये निर्बुद्धि। जो कुछ तू बोता है, जब तक वो ना मर जाए, जिलाया नहीं जाएगा। जो कुछ तुम जमीन के अंदर बोते हैं वो जब मर जाएगा तब तो ना जिलाया जाएगा। वो बीज ऐसा का वैसा रहेगा तो जिलाया जाएगा नहीं। और जो तू बोते हैं, ये वो देह नहीं जो उत्पन्न होने, तुम बोता है जो वो देह नहीं जो उत्पन्न होने वाला है, परंतु निरा दाना। अब क्या बोते हैं? सिर्फ दाना। नारियल का पेड़ थोड़ी बोते हैं। क्या बोते हैं? नारियल, है ना? चावल का पौधा थोड़ी बोलते हैं। चावल एक दाना, निरा दाना बोते हैं। पढ़ो, चाहे गेहूं का, चाहे किसी अनाज का। परंतु परमेश्वर अपना मर्जी के अनुसार उसका देख देता है। ताली बजा के। आप एक बीज बोया है, परमेश्वर उसका अपना मर्जी के अनुसार। सारी पेड़ पौधा एक ही जैसा लगता नहीं। एक का पैर ऐसा है, हाथ ऐसा है, एक का हाथ ऐसा है ना? एक ऊंचा जाता है, एक साइड में जाता है। क्यों है? प्रभु अपना मर्जी के अनुसार उसको देख देता है। ताली बजा के। और 41 मुर्दे का 42 मुर्दे का जी उठना भी वैसा ही है। पढ़ो, शरीर नाशवान दशा में नहीं 42 मुर्दे का जी उठना भी ऐसा ही है। वैसा ही है। मुर्दा हम क्या करते हैं? सजा कर लेकर जाकर गाड़ देते हैं। प्रभु क्या करेगा? एक नया पुनरुत्थान के साथ उसको जी उठाएगा। कितना लोग विश्वास करते हैं? हालेलुया। हम एक दिन स्वर्ग में जाएंगे। आत्मा परदेश में जाता है, लेकिन स्वर्ग में जाएंगे। कैसे जाएंगे? हम अपना शरीर के साथ जाएंगे। उधर जाकर एक दूसरे को पहचान लगेगा। हाय चंदा, उधर तुरंत क्या हो जाएगा? पहचान लेगा कि नहीं? पास्टर कोई लेबल लगाकर नाम लिखवा के माथा में चुपकने की जरूरत नहीं। ये नहीं ऐसा जो हिंदी फिल्म आता है भूत बन के, ऐसा हवा बन के, वैसा भी नहीं होता। सब अपना देह के साथ आएगा। कितना लोग विश्वास करते हैं? हालेलुया, हालेलुया। महिमा पाया हुआ देह के साथ। इसलिए लोग बोलते हैं अभी से ये शरीर को क्या करो? शरीर को भी संभाल। ये शरीर स्वर्ग में जाने वाला शरीर।
कितना लोग समझ में आ रहा है? ये शरीर कहाँ जाने वाला शरीर है? स्वर्ग। हाँ, स्वर्ग में जाने वाला शरीर है। और फालतू इधर इधर सुराख मत डाला, इधर उसके बाद इधर, उसके बाद इधर, उसके बाद इधर, है ना? हाँ, उधर इधर खराब मत करो। ये शरीर एक दिन स्वर्ग जाने वाला शरीर, इसके भी प्रभु क्या करना है? संभालना है। और मुर्दे का जीव उठना भी वैसा ही होगा, मेरा दाना बोया जाएगा लेकिन अविनाश रूप में उठेगा। पढ़ो आगे। शरीर नाशवान दशा में ये शरीर नाशवान दशा में बोया जाता है और अविनाशी रूप में जी उठेगा। अविनाशी रूप में कितना विश्वास करते, उसके बाद उसका नाश नहीं है, ये शरीर का नाश नहीं है। आमीन आमीन हालेलुया। सिर दर्द नहीं है, कमर दर्द नहीं है, पैर दर्द नहीं है, शुगर नहीं है, प्रेशर नहीं है, हार्ट अटैक नहीं है। आमीन। चश्मा पहनने का जरूरत, हाँ, एक बार वो शानदार सर्दी जाकर आ गया, चश्मा उठा के फेंक दिया। हालेलुया हालेलुया। कितना लोग समझ में आ रहा है? मरने के बाद हमारा जिंदगी कैसा होगा? मुर्दे अविनाशी रूप में जी उठेंगे। हालेलुया। अभी मरने के बाद आत्मा कहाँ जाएगा? या तो स्वर्ग में परदेश में, नहीं तो नरक में। प्रभु क्या करेगा? नरक में वो आत्मा को निकालकर शरीर के साथ सिंहासन के सामने खड़ा होकर किताब के अनुसार न्याय करके आग और गंधक का झील में तैरते रहना, झील में आग और गंधक का झील में डाल देगा। और पवित्र लोग क्या करेगा? उसका आत्मा मरने के बाद पैराडाइस में, पैराडाइस से क्या होगा? जब प्रभु का थूरी फूकेगा तब मसीह में जो पहले मरे वो क्या करेगा? वो अपना अपना आत्मा, अपना अपना पुनरुत्थान पाया हुआ शरीर के साथ जीव उठ के मध्य आकाश में यीशु के साथ मिल जाएगा। तब हम जो बचा रहेंगे हम भी बादलों पर उठा लिया जाएगा। इसी रीति से हम सदा सर्वदा प्रभु के साथ रहेंगे। हालेलुया। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद।